अपना परिचय भी देंगे स्वयं से। उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि जो मीडिया के हमारे बंधु यहाँ एकत्रित हैं अपनी जगह पे बैठ करके ही अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दें, जिससे कि मास्क उतार नीचे तक भी बिल्कुल चेहरा बहुत जरूरी है। अच्छा राष्ट्रीय सर नवीन गौतम दैनिक भास्कर, टीवी 9 भारतवर्ष और सहारा समाचार। विजय कुमार न्यूज 18 से कैमरा, रुद्रेंद्र शर्मा नेशनल न्यूज, समय इंडिया टीम से कैमरा, सुधीर कुमार हापड़ दैनिक समाचार, संजय कश्यप सहारा समाचार कैमरामैन। इधर से आप कौन सी है? लक्ष्मण सिंह पुलिस मीडिया, रविंद्र सिंह तोमर यूपी लाइव न्यूज, दीपक कश्यप हिंदी खबर, मोहम्मद समीर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। रणजीत न्यूज स्टेट न्यूज, न्यूज़ न्यूज स्टेट न्यूज, ओके। निशांत शर्मा इंडिया, उदगित सिंह की यहाँ पर न्यूज़, अशोक तमाम पंजाबी, मोहित चौधरी न्यूज इंडिया, पंजाब केसरी, ममता शर्मा दैनिक शाह टाइम्स, राहुल बंसल दैनिक सच, सुशील शर्मा हलचल इंडिया न्यूज़ सिटी को, अमजद खान जनता न्यूज चैनल, राजेंद्र सिंह वेलकम इंडिया, पीछे आप भी आप बैठ के ही बता दीजिए कोई नहीं। अनिल कश्यप तेजस और कोई मीडिया बंधु? वसीम खान, नंदे शर्मा, अनिल कुमार साहब, चलिए सभी तमाम मीडिया तक की तरफ से आपका सब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी के अभी आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। नाम तो मैं याद नहीं कर पाऊँगा। विद टाइम बहुत हमारा इंटरेक्शन रहेगा आपके साथ, डे टू डे रहेगा, बातचीत रहेगी। और पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको। मेरा नाम दीपक भुक्कर है और मेरा जो होम स्टेट है वो हरियाणा है। होम डिस्ट्रिक्ट मेरा झज्जर पड़ता है और मैं 2016 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। इससे पहले मैं डैनिक्स में था, ये दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज, जिसमें दिल्ली में भी मैं एसडीएम रहा हूँ। लगभग 2.5 साल रहा हूँ मैं उस सर्विस में। और लक्षद्वीप में भी पोस्टेड रहा मैं 6 महीने। उससे पहले मैं सेंट्रल एक्साइज कस्टम में भी मैंने काम किया है। और जो मेरी पढ़ाई है वो मैंने ग्रेजुएशन की है बीएससी ऑनर्स बॉटनी से हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और फिर पीजी भी मैंने वहीं से की, एमएससी बॉटनी में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। और जो मेरी ट्रेनिंग हुई है एज एएसपी अंडर ट्रेनी, मैं जौनपुर में रहा हूँ। उसके बाद रेगुलर मेरी एएसपी शिप जो मैंने की है वो मुरादाबाद में रहा हूँ। उसमें लगभग मैं 1 साल के आसपास, 1 साल से ज़्यादा ही रहा मुरादाबाद में। और उसके बाद मैंने लास्ट ईयर 8 अगस्त को ज्वाइन किया था कानपुर में एज एसपी सिटी साउथ। वहाँ रहा। फिर मार्च में कानपुर जो है वो कमिश्नरेट बना। कमिश्नरेट में मैं जो चार्ज देख रहा था वहाँ पे एडिशनल डीसीपी क्राइम का देख रहा था। और लगभग 1 साल रहा। 9 तारीख को ही शायद ये परसों ही मतलब आदेश आया, वैसे 8 और 9 की रात को ही। तो वहाँ भी 1 साल मैं पूरा करके कानपुर में आया हूँ। जो जैसे कि विद टाइम पुलिसिंग चेंज हो रही है, जो पीपल ओरिएंटेड पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें एक कम्युनिटी पुलिसिंग भी है, जिसमें हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो क्राइम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, महिला सुरक्षा हो, या अन्य किसी अपराध से, या डे टू डे हम त्यौहार मनाते हैं। और भी 100 तरह के फंक्शंस होते हैं जिसमें
पुलिस आपके साथ जनता के साथ कोऑपरेट करके वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाती है। जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, देखिए हर एक एरिया में हमारा रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एरिया है उस पर स्पेशल फोकस रहेगा। सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ चीज़ें विशेष होती हैं उस पर हम ध्यान देंगे और उसको टॉप प्रायोरिटी हम रखेंगे। सबसे पहला जो महिला संबंधी जितने भी अपराध होते हैं उनमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन से लेके विक्टिम की हैंडलिंग, जैसे कोई भी पीड़िता थाने पे आती है उसके साथ पुलिस का व्यवहार, उससे लेके और लास्ट जब तक अगर उनके साथ कोई केस हुआ है, उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है, तो उसमें जो चार्जशीट होती है कोर्ट में पैरवी, अंत तक जब तक जो मुलजिम है जिसने कोई घटना कारित की है उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक हम उस चीज़ को परस्यू करेंगे। महिला अपराधी हों, महिला संबंधी अपराध हों, चाहे वो बच्चों से संबंधित जो पॉक्सो एक्ट के मुकदमे हैं, या फिर जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके साथ भी जो केसेस होते हैं वो हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ रहेंगी। क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि हमारी एक सामाजिक और ऑफिशियल जिम्मेदारी बनती है कि हम इस वर्ग का स्पेशल इसमें ध्यान दें। और जितने भी SC/ST एक्ट के मुकदमे होते हैं उनमें भी, जैसे मैंने आपको बताया, एफआईआर रजिस्ट्रेशन से लेके और कोर्ट में जो पैरवी होती है उस तक हम उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल फॉलो अप करेंगे। दूसरा, जैसे आज के टाइम में जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं और आप भी देखते हैं, डेली हम भी देखते हैं, हमारे उसमें अकाउंट से पैसे निकल गए, बंदा किसी जिसका भी निकलता है पैसा वो बेचारा घूम रहा है इधर से उधर। तो जो साइबर क्राइम्स हैं उसमें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो अकाउंट से ट्रांसफ़र का हो या बेवकूफ़ बना के OTPs लेते हों या कोई अन्य तरह की वीडियोज़ बना के ब्लैकमेल करते हों। तो ये भी मेरा स्पेशल फोकस रहेगा, क्योंकि मैं एडिशनल DCP वहाँ क्राइम रहा, वहाँ साइबर का मैं देख रहा था। वहाँ पे भी हमने काफ़ी कमिश्नर सर के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम किए और मैं यहाँ पे भी हमारा प्रयास रहेगा वो चीज़ हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, साइबर सेल को और सुदृढ़ करेंगे। जो अन्य समस्याएं हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि जो पुलिस से इंटरेक्शन है वो सिर्फ FIR से संबंधित ही हो, और भी जनता का पासपोर्ट से संबंधित है, अन्य भी जो सुविधाएं हम देते हैं, जैसे PRV वेरिफिकेशन हो गई, कैरेक्टर की वेरिफिकेशन हो गई, जो भी हमारा इंटरेक्शन रहता है उसको भी हम फास्ट ट्रैक करेंगे। जो भी पीड़ित या कोई भी आगंतुक थाने पे आता है तो वो ऐसा महसूस ना करे कि मैं थाने पे आया हूँ और मेरे साथ पता नहीं कैसा व्यवहार होगा। ये चीज़ हम इंश्योर करेंगे कि पुलिस की तरफ से किसी भी जो व्यवहार है, उनका ट्रीटमेंट है लोगों से और उनकी समस्याओं का जो समाधान करने का वो है, वो बहुत ही स्विफ्ट रहेगा। जो 112 है उस पर भी जो इवेंट्स होते हैं उस पर टाइमली रिस्पॉन्स रहे पुलिस का, हर एक इवेंट को सीरियसली लिया जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि जो भी पीड़ित है उसकी हम मदद कर पाएँ। शहर में जैसे अभी बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं देख पाया हूँ, बट जो मेन रोड है उस पर थोड़ा ट्रैफिक का इश्यू रहता है, उस पर भी मेरा स्पेशल ये रहेगा फोकस कि हम इंश्योर करें कि लोगों को अनावश्यक परेशानी ना हो ट्रैफिक मूवमेंट में। बाकी जो चीज़ें आती रहेंगी सामने उसको हम आपके साथ मिलकर डील करेंगे। आपकी तरफ से जो भी सुझाव होंगे, जो भी आप सूचना देंगे, सुझाव हैं, देखिए मेरा ये मानना है कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस हर एक व्यक्ति में, कोई आदमी ये कह दे कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, ऐसा कोई नहीं होता है। और आपके फीडबैक और आपके सजेशंस, आपकी रिपोर्टिंग, वो भी हमारे लिए एक सबक होती है, उसको सीख के हम इम्प्रूव करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि भविष्य में पुलिस ऐसी गलती ना करे या दूसरों की गलती से हम सीख लें और ऐसी चीज़ हम अपने जनपद में ना होने दें। तो ये सारी चीज़ें हमारी मेन फोकस रहेगा। बाकी आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सर, साइबर क्राइम संबंधित मामले जो होते हैं उनके पुलिस से कार्रवाई में इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ पाता है, उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कोई प्रोग्राम होता है, जानकारी नहीं। देखिए से शिकार हो जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे हम ये देखते हैं साइबर में, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ देखते हैं कि एक ही तरह का ऑफेंस एक मतलब लोगों के साथ बार बार होता है। हम डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और फिर होता है, और फिर वो जब आते हैं, जो आदमी जिसके साथ हो जाता है वो तो बेचारा सीख जाता है, लेकिन वही है ना कि दूसरे की गलती से अगर हम सीख लें तो अच्छा रहता है। मतलब
आग जलाती है तो इसके लिए हमें जलना ज़रूरी नहीं है। हम अगर उसके बारे में जानकारी रखेंगे तो भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। सेम साइबर अपराधों में है। और पुलिस की तरफ से हम डेली किसी ना किसी साइबर अपराध पे जो होता है, हमारे ट्विटर हैंडल पे, आपके माध्यम से भी वो जागरूकता अभियान हम चलाते रहेंगे। कानपुर में मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसको हमने गोलू की कहानी के नाम से वो किया था। एक कैरेक्टर हमने लिया, उसका गोलू नाम रखा, ताकि ये ना हो कि दीपक नाम रख दिया और वो आगे कहेगा कि सर मुझे आप ऐसे बता रहे हैं। तो वो एक कॉमन नाम रख दिया हमने, और उसमें हम ये जागरूक करते थे कि गोलू ने गलती क्या की। जैसे अननोन फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, फिर व्हाट्सएप पे चैट की, वीडियो कॉल की, फिर उन्होंने कोई आपत्तिजनक वीडियो बना ली और फिर उस पर ब्लैकमेलिंग हो गई। ऐसे केसेस बहुत आते हैं। OTP शेयर करने वाले आते हैं, फिर पेंशन रिलेटेड फ्रॉड आते हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला बन के करता है। तो तमाम वो नए नए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर हम खुद जागरूक रहेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि 99% जो साइबर क्राइम केसेस हैं, अगर उसमें हैकिंग और ये नहीं हुई है तो हम उनको रोक पाएंगे। तो हमारा फोकस दो चीज़ों पे रहेगा, एक तो जागरूकता ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें, दूसरा अगर कोई हो चुका है केस तो उसमें साइबर क्राइम में एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है, हमें ये नहीं। सवाल मेरा ये है इस बीच में कि साइबर सेल बेसिकली अभी जो उसके वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। अभी रात में एक घटना हुई, एक पत्रकार है हमारे साथी, उनका आईफोन रोड पे से लोग छीन के भाग गए। अब रात में पुलिस आई बट वो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि भाई जो हमारी टीम थी वो एक्टिव नहीं थी। तो इफ़ वी कैन डू समथिंग कि जो हमारी टीम है वो साइबर सेल वाली वो एनी टाइम वो हेल्प कर सके, तो ये एक बेटर होगा कि हम किसी भी अपराध को जो जल्दी क्योर कर पाएंगे। नहीं, ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है। और इसके लिए देखिए 24/7 पुलिस काम करती है, जैसे थाने चलते हैं ऐसे ही हम ये इंश्योर करेंगे कि साइबर सेल में खासकर, क्योंकि जैसे रात को मेरा पैसा निकला, और ज़्यादातर ये क्या करते हैं रात के टाइम में ही करते हैं। मतलब अब जब आप सो रहे होंगे तब आपके पास मैसेज आएगा तो आप ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे अगर आपको पता लगता है तो हम ये प्रयास करेंगे कि जो नोडल अधिकारी हैं, जो पेमेंट गेटवेज होते हैं जिनके माध्यम से ये ट्रांसफ़र होते हैं, हमारी साइबर सेल उनके संपर्क में रहती है और हम प्रयास करें कि वो पैसा रुकवा दें, ताकि जो पीड़ित है उसका कम से कम फाइनेंशियल नुकसान हो। और उसके बाद जब अगर हो जाती है तो उस घटना का अनावरण, जब तक हम इनको पकड़ेंगे नहीं तब तक तो ये सोचेंगे कि ठीक है हम करते रहें। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो साइबर में 2.5 3 करोड़ के इंश्योरेंस फ्रॉड कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी बचे रहते हैं। तो इसके लिए एक साइबर हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे पहले से ही जारी कर रखा है, और इस मैकेनिज़्म को हम और इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे और इसका आप ही माध्यम बनेंगे, जो एक तो लोगों को जागरूक करने के लिए, और जो हमारी हेल्पलाइन है उस नंबर पे कॉल करने के लिए। क्योंकि जब मेरे साथ घटना होती है तो मुझे ये होश नहीं रहता कि मैं करूँ किसको कॉल, और उसमें भी हम फंस जाते हैं। गूगल पे मैं सर्च करूँगा और मैंने कोई टोल फ्री नंबर देखा, उस पर कॉल किया, पता लगा वो किसी साइबर हैकर ने नकली टोल फ्री नंबर डाल रखा था, फिर मोबाइल से कॉल करेगा, आपको लगेगा कि कोई मेरी मदद कर रहा है और रियल में वो आपके पैसे निकाल रहा है। तो ऐसी बहुत से तरह के फ्रॉड हैं, उस पर डेली हम एक पोस्टर जारी करेंगे, अपने ट्विटर हैंडल पे भी करेंगे और आपके माध्यम से भी उसको सर्कुलेट करेंगे। अपराध नियंत्रण में CCTV की बड़ी अहम भूमिका रहती है, और जनपद के अंदर मतलब लगे हुए तो हैं बट मोस्ट ऑफ जो हैं 75% चल रहे हैं, बट 25% अभी भी ख़राब है। तो थोड़ा उनको दुरुस्त करने के लिए स्टेप उठाए जाए तो मे बी कि बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल पाएगा। देखिए उसमें बिल्कुल करेंगे, और जो प्राइवेट भी लोग लगा के रखते हैं, कम से कम हम उन CCTVs को आइडेंटिफाई करेंगे। और CCTV कैमरा जो होता है वो घटना जो होती है कोई भी, उसके अनावरण में बहुत ही यूज़फुल होता है। आपका भी एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारी घटनाएं जो खुलती हैं वो CCTV कैमरे के माध्यम से ही। तो हम इंश्योर करेंगे कि जो फंक्शनल नहीं हैं, चाहे वो प्राइवेट उस पे हैं या गवर्नमेंट के माध्यम से लगाए गए हैं, उसको इंश्योर करेंगे कि वो चालू हालत में रहें। सर, जब आपको लाइव देख रहे हैं इस टाइम पे, उनका ये कहना है कि जो थाने में जब आम जनता जाती है तो उनके साथ जो व्यवहार है थोड़ा उसको सुधारना चाहिए पुलिस को। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं। नहीं, देखिए वही मैंने आपको कहा कि जब मैं भी इस वर्दी को उतार के और थाने पे जाऊं और मैं कैसा एक्सपेक्ट करूंगा बिहेवियर, हम वही इंश्योर करेंगे पुलिस का बिहेवियर। इससे पहले पुलिस में मैं अब आया हूं, लेकिन उससे पहले तो पुलिस का इंटरेक्शन जो है वो एज ए सिविलियन आपकी तरह ही रहा है, या फिर मैं कहीं बाहर भी जाऊंगा तो मेरा पुलिस से इंटरेक्शन उसी वे में रहेगा। तो मैं वही इंश्योर करेंगे कि जो बिहेवियर है पुलिस का वो जनता के प्रति शालीन रहे और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। सर, आपने कहा महिला को और अपराध का कुछ लगाया जाएगा, जो
जो महिलाएं अपराध कर रही है पुलिस समय के अंदर कुछ लगाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अपराध या अपराधी एक ऐसी टर्म है, वो जेंडर न्यूट्रल होती है। अपराधी महिला भी हो सकती है, अपराधी पुरुष भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी मतलब सिर्फ महिला होने की वजह से बच जाएगा या फिर उसमें अदरवाइज, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है और लॉ उसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करता है। सर प्रेस नोट के अंदर एक आपने प्राथमिकताएं दी हैं, इसमें एक प्राथमिकता हापुड़ के हिसाब से शायद कम है, नशे का जो कारोबार है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और उस पर रोकथाम लगाने की नहीं, ये बहुत अच्छा। ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अंदर आई गेस शराब माफिया और ये है। गांजा नहीं, बिल्कुल, ये सब बहुत जो ज़्यादा सर यहाँ पे मतलब इतना है कि 400 किलो तक यहाँ पे थानों स्तर से बरामद किया गया, लेकिन वो कभी बस नहीं हुआ था टोटली। और इस वक्त भी इतने अच्छे लेवल पे चल रहा है कि बस मतलब देखिए, जो ड्रग्स का है वो एक बहुत मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह वो काम करते हैं। उनका सप्लाई चेन और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, तो जो चीज़ें हैं हम बरामदगी तक उसको सीमित नहीं करेंगे। जो सोर्स है जहाँ से आता है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सोर्स है और एक जहाँ पे ये बिकता है। बीच में इंटरमीडिएट होते हैं जो ट्रांसपोर्ट, और इसमें हो सकता है हापुड़ एक ट्रांजिट हो जहाँ यहाँ से सिर्फ ट्रक जा रहा हो और वो डेस्टिनेशन दिल्ली का हो सकता है, गाज़ियाबाद का हो सकता है, अदर सिटीज़ का भी हो सकता है, और कुछ यहाँ पे लोकल भी कंज्यूम होने के लिए आता हो। तो उस पर नेटवर्क पे जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं इस तरह के, उनको पुराने जो हैं उनको चिन्हित करेंगे और जो नए इसमें संलिप्त हो रहे हैं उनके खिलाफ भी हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो हमें NDPS एक्ट के अंडर करनी पड़े या फिर उसमें गैंगस्टर लगा के उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़े। नहीं, देखिए, आपका राइट है प्रेस का कि कहीं पे भी जाके आप जो घटना स्थल है वहाँ पे जाके आपका कवरेज करने का, क्योंकि आपके माध्यम से ही ये चीज़ें लोगों को पता लगती हैं। बट मैं आपसे एक सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा, बट जैसे क्राइम सीन होता है उसकी एक सेंक्टिटी होती है, मतलब उसको हमें प्रिजर्व करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे एविडेंसेस होते हैं और हम अपने पुलिस वालों को ये इंश्योर करते हैं। उसमें मतलब एक आपने बहुत अच्छा एस्पेक्ट ये किया कि क्राइम सीन प्रोटेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको ऐसे एविडेंसेस मिल सकते हैं जो कि आप अगर उसके ऊपर से यहाँ से गुजर गए वहाँ से गुजर गए तो उसके बाद वो मिक्स हो जाता है, चाहे वो फुटप्रिंट हो, फिंगरप्रिंट हो। तो उस सेंटिटी को अगर मेंटेन करने के लिए आपको आइसोलेट करेंगे तो प्लीज़ आप उसमें कोऑपरेट करें। लेकिन नहीं, देखिए, आपका हक है और मीडिया इसीलिए है कि वो जो लोगों को है वो सत्यता दिखा सके और पुलिस किसी भी तरह से इसमें आपके उसके बीच में नहीं आएगी। एक बस मैंने एस्पेक्ट जो क्राइम सीन का आपको बताया है उसमें बस आपका सहयोग चाहता हूँ, बाकी इस तरह की कोई भी बदतमीजी या चीज़ ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक चीज़ हमारे से जो घटना होती है, घटना पर संबंधित अधिकारी पहुंचते हैं तो सर मौके पर फाइट नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी समस्या खबर की रहती है, मौके पर अधिकारी जो भी पहुंचे तो मौके पर फाइट खबरें इसीलिए एक तरफा मिल जाती है। देखिए, वो चीज़ मैं आपकी इंश्योर करूँगा, बाइट चाहे आपको मीडिया सेल के माध्यम से मिले या मौके पे मिले, वो दोनों चीज़ें आपकी इंश्योर होंगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। सर टाइमिंग भी है, बस हम लोगों ने कोई खबर ब्रेक करा दी है।